नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों सारे एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। CSSL का आपका आ चुका है, उसका भी अप्लाई कर लीजिएगा। 5 तारीख को शायद उसका लास्ट डेट रहेगा। RPF का भी आ चुका है, तो देरी मत करिए, जल्दी से फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि लास्ट टाइम SSC अपना वेबसाइट अलाउ ही नहीं करती है कि आप फिल कर पाएँ, तो फिर छूट जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। दोस्तों हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज और इसका एक चैप्टर मैंने आपको और पढ़ा, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है। आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बिना बात किए हुए चलिए सीधा आते हैं पॉइंट पे। देखिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। 8, 9, 10 इन तीनों क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे पढ़ा है, ये देखना पड़ेगा। कैसे पढ़ना था? देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 3 फॉर्मूले आपको सीखने हैं। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। और एक चीज़, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है, बाकी हम लोग आराम से एकदम शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। तो स्पीड का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का मतलब क्या होगा मेरे भाई? टाइम का मतलब हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है बात? स्पीड हो गया, टाइम हो गया, तो अब क्या हो गया? डिस्टेंस आएगा आपका। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम। ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। अगर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को बढ़िया तरह से सीखना है तो मात्र ये छोटे छोटे 3 फॉर्मूले आपको सीख लेने हैं, एकदम लर्न कर लेना है जितना जल्दी हो सके, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है इस टॉपिक में, कि आपको बोला जाएगा किलोमीटर पर आवर से आने के लिए मीटर पर सेकंड में। किसमें? किलोमीटर पर आवर से बोला जाएगा मीटर पर सेकंड में आइए, तो क्या कर लेंगे आप? किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो गुना कर लेंगे 5/18 से। सही है बात? और अगर आपको बोला जाए कि मीटर पर सेकंड से, है ना, मीटर पर सेकंड से अगर बोला जाए किलोमीटर पर आवर जाने के लिए, क्या बोला जाएगा? किलोमीटर पर आवर से, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 18/5 से गुना करना है, आपको पहुँच जाएंगे आप इसमें किलोमीटर पर आवर में। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि सर ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा चीज़, एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं, फिर क्वेश्चन तो करेंगे, पहले आप सीख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि एक कार है, ध्यान से सुनिए कंसेप्ट। कार है, कार का जो स्पीड है ना 60 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? किलोमीटर पर आवर है। मतलब क्या है इसका, कि ये कार जो है 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है। कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है? 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब इसी चीज़ को अगर आपको, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिएगा क्या कंसेप्ट है इसका, कि किलोमीटर पर आवर जाना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 60 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड है, और आपसे कहेगा कि जरा बताओ इसका स्पीड कितना में मीटर पर सेकंड क्या है, क्या पूछ लेगा आपसे कि बताइए जरा कि मीटर पर सेकंड में क्या स्पीड आएगा। तो देखिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना होगा, किसमें? अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 से। क्या कर लेंगे? 5/18 से। तो काट लेंगे इसको, काटिए, 6 से काटिए 10 बार में, 6 से काटिए 3 बार में, यानी अगर आप देखेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड इसी कार को स्पीड हो गया। अगर मान के चलो दिखाना होगा हमें मीटर पर सेकंड में, तो कितना होएगा? 50/3 मीटर पर सेकेंड। यानी आप कहोगे कि 1 सेकंड में, क्या मतलब हुआ इसका, कि 1 सेकंड में 50/3 मीटर ये कार ट्रैवल कर रही होगी, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब इसी चीज को अगर बोला जाए आपको, इसी चीज को बोला जाए अगर आपको कि जरा ट्रांसफर करो, इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, क्या बोला जाएगा आपसे कि इसी चीज़ को ट्रांसफर करिए, इसी चीज़ को कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, अगर ये मीटर पर सेकंड में है ना, अब इसी को आपको बोल दिया गया किलोमीटर पर आवर में ले जाओ, तो देखो यहाँ पे 50/3 मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड से जाना कहाँ है? किलोमीटर पर आवर में।
कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, 18/5 से दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, जिससे हमारा आंसर फिर से किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। चेक करिए आ रहा है कि नहीं। देखिए 5 से काटेंगे इसको 10 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में। देखिए फिर से आ गया ना 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यही चीज़ें आपको सीखना है, यही चीज़ें सीखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड से जाना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में तो आपको गुना करना पड़ेगा 18/5 से, ये गुना करना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। इतना अगर आपने सीख लिया तो मेरे भाई आपने टॉपिक कर लिया, बहुत ही आसानी से टॉपिक कर लिया। ठीक है, तो इसको जरूर नोट्स बना लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, एकदम बेसिक वाला सवाल। चलिए देखते हैं पहला सवाल, बहुत ही बेसिक सा सवाल रहेगा। सीखने के लिए सवाल दे रहा हूं आपको क्योंकि आप सीख पाए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आज जान लेंगे इस चीज़ को। देखो क्या कह रहा है, अ मैन राइडिंग इज बाईसाइकिल, एक आदमी है जो बाईसाइकिल राइड कर रहा है, कवर करता है 150 मीटर। कितना कवर करता है, 150 मीटर इन 25 सेकंड में। कितने सेकंड में करता है भाई, 25 सेकंड में 150 मीटर। तो आपसे पूछा है कि किलोमीटर पर आवर बताइए क्या है। तो देखो मैंने आपको कहा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में आप 3 चीज़ पढ़ेंगे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। आपको 2 चीज़ गिवन होगा, तीसरा पूछेगा। यही तो कहानी है हर बार, 2 चीज़ आपको गिवन दे देगा और तीसरा चीज़ आपसे पूछ लेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाईसाइकिल राइड किया तो 150 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि दूरी। 150 मीटर का डिस्टेंस है, बहुत बढ़िया बात है। कितना देर में ये तय करता है इसको, तो बोलोगे सर 25 सेकेंड। 25 सेकेंड, इसका क्या मतलब है सर, कि डिस्टेंस 150 मीटर है, एक आदमी जो है राइड कर रहा है साइकिल से, उसको लगता है 25 सेकेंड। कितना सेकेंड लग रहा है, 25 सेकेंड लग रहा है। तो पहली चीज़ आप क्या करोगे, स्पीड निकाल लोगे, है ना, स्पीड निकाल लोगे। स्पीड कैसे निकालते हैं, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, याद रखोगे। तो डिस्टेंस कितना है आपका 150, टाइम कितना है आपका 25, टाइम कितना है आपका 25। 25 से ये कितनी बार में कटेगा दोस्त, 6 बार में। यानी आप क्या बोलोगे कि 6 मीटर पर सेकंड इसका सर स्पीड है। सही है बात, 6 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जब ये आदमी 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तभी नहीं जाके 25 सेकंड में ये 150 कर लेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि बताइए जरा किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। तो मेरे दोस्तों आपको याद होगा, अभी मैंने इंट्रो में ही आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो 6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 6 मीटर पर सेकंड जो है ना, इसको आप क्या करोगे 18/5 से क्या कर लोगे दोस्त, यहाँ पे गुना कर लोगे। क्यों करेंगे सर, इसलिए करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, जाना किस में है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, इसलिए हम इसको गुना कर लेंगे। अब गुना करेंगे तो देखिए 18 छक्के कितना हो जाएगा, 6 टाइम 108, और ये 5 से करेंगे गुना, इसको भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 2 जा 10, फिर 8 आएगा, 5 1 जा 5, 21 कौन सा है 21.6, ऐसे आएगा। पूरा नहीं करना होता है। जब भी आप कंपटीशन में सवाल को सॉल्व करेंगे यू मस्ट नो कि पूरा नहीं सॉल्व करोगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, पूरा काटने जाएंगे। नहीं, हमने 5 2 जा 10 देखा, सारे में 2 था, इसलिए हमने एक बार और कर लिया। कैसा किया, फिर 5 1 जा 5, जैसे मैंने यहाँ पे 1 देखा और तो किसी में नहीं है ना 1, तो बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और सवाल अगला। चलिए देखते हैं एक और सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल ये भी है। कंसेप्ट क्लियर के लिए मैं आपको ये सवाल से पढ़वा रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाएंगे फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अब बस कवर, एक बस जो है कवर कर रहा है कितना किलोमीटर, तो 292 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, फिर से वही बात, 3 चीज़ आपको निकालना होता है इस चैप्टर में, जिसमें से 2 चीज़ आपको दिया हुआ है, 1 चीज़ आपको निकालना होता है। तो डिस्टेंस कितना दे दिया यहाँ पे, तो सर डिस्टेंस दे दिया है यहाँ पे आपका, कितना दे दिया है 2924, कितना दे दिया है 2924 डिस्टेंस।
अच्छा स्पीड है क्या अपने पास, देखो जरा, नहीं है स्पीड, वेरी गुड। टाइम कितना दे दिया है बताइए, टाइम दे दिया आपको 43 आवर्स, कितना दे दिया आपको 43 आवर्स, तो टाइम आपको दे दिया यहाँ पे 43 आवर्स। देखिए तो अब आप इसको निकाल पाएंगे स्पीड यहाँ से, स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस का अपॉन का टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है मेरा भाई, आपसे पूछा भी है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, बस का स्पीड क्या है, तो मान के चलो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2924, ये टोटल किलोमीटर है। स्पीड क्या है या सर टाइम कितना है यहाँ पे 43 आवर्स, कितना है यहाँ पे 43 आवर्स। 43 घंटा में आप कहोगे कि 43 आवर्स में कितना जा रहा है, ये यहाँ पे 2924 किलोमीटर यहाँ पे जा रहा है। तो स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ से काटने का, चूंकि ये प्राइम नंबर है, चूंकि ये प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली कटेगा। अब किस नंबर से कटेगा, थोड़ा एवरेज करेंगे, इसको देखेंगे एवरेज करके कैसे होगा। अगर 10 बार करेंगे या फिर ऐसे भी कर लो इसको, 43 से कितनी बार में कटेगा ये, 43 से साढ़े ऑप्शन कितने में 60 68 है ना। तो हमें जैसा लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको शायद एक बार चेक कर लेता हूँ फिर मैं आपको बता दूँ ट्रिक क्या काम करेगा। देखो पहले आप डिवाइड कर लो, लेकिन हमें लगता है 68 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो बना लिए होंगे पहले, नहीं नहीं आप भी सीख लीजिए, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बिना डिवाइड किए अगर होता है तो कैसे होगा। चलिए देखते हैं, 2924 है ना, तो 43 को कितना बार पढ़ोगे मेरे भाई, 5 बार पढ़ोगे तो 5 तिया 15 कैरी 1 20 और 1 21 215, यानी आप पढ़ सकते हो 6 बार पढ़ो इसको, 6 बार पढ़ोगे तो 6 3 18 कैरी कितना 1 24 और 1 25, यानी 6 बार पढ़ा तो 258 आया, कितने आया 258। तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और ये यहाँ पे 4 बचा है ना, 4 बचा। तो आप देखो यहाँ पे इसको जब 8 गुना करेंगे ना तभी जाके लास्ट में 4 आएगा, इसको अगर 8 गुना करेंगे तभी जाके ये लास्ट में 4 आएगा। तो ट्रिक यही काम करता है कि आप एक बार चेक भी कर लो, यहाँ पे 8 24 कैरी 2 8 चौके 32 और 2 34 34 मिल गया ना 8 बार में। देखो ये 68 टाइम्स। अब आप बोलोगे कि सर कैसे आपने काट दिया इसको, देखो हमने क्या देखा, क्या लगता है आपको कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया। आप भी सीख लीजिए कैसे कर सकते हैं, आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन आपको डिवाइड नहीं करने का जरूरत है। यहीं पर बच्चे जब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना, यहीं पे बच्चे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और वो तब बोलते हैं सर कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। आपको करना नहीं था। देखो ये 3 है ना, जितने भी ऑप्शंस हैं ना आपके सारे के सारे क्या है, एकदम राउंड फिगर में ऑप्शन रखे हुए हैं। आप खुद बताइए हमको, यहाँ पे 3 है और इसके लास्ट में क्या है 4, तो 3 को आप कितनी बार पढ़ोगे कि लास्ट में 4 आएगा, तो बोलोगे सर 8 बार, यस और नो। 3 को कितनी बार आप पढ़ोगे कि लास्ट में आएगा तो 4 आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 बार पढ़िए ना तो लास्ट में आएगा 4। तो हमने यही चीज़ कहा आपसे कि लास्ट में 8 होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए, जो कि सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में भी नहीं है और इस वाला में तो है ही नहीं। तो लास्ट वाला देख रहे हैं हमने इसको लास्ट वाले को पिक किया और 68 लगा दिया। यही होता है स्मार्ट अप्रोच। यहीं पर जो लोग टॉपर्स होते हैं, जो लोग अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, उनको इस तरह से करते हैं, और जिनको नहीं पता होता है वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, जो कि करना होता नहीं है। यहां पे समझ पाए बात आपको कि 3 था, हमने वो नंबर खोजा जिसके लास्ट में 4 आएगा, तो हमने कहा कि 3 को सर 8 से गुना कर दो तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। तो यही 4 हमने देखा कि मिल रहा है 8 बार में, यानी लास्ट का जो डिजिट होगा वो 8 तो होना ही चाहिए। आपने डिवाइड करके भी चेक किया था वहाँ पे, तो यही चीज़ है। जब आप अगला बार बनाएं तो ज़रूर एक बार इस तरह से ऑप्शन से भी टिक किया करें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और सवाल, ये क्या कहता है हमसे, कह रहा है आपसे कि अ पर्सन क्रॉस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, एक आदमी है जो 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को क्या कर रहा है, यहाँ पे कवर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। कितना मिनट में, 5 मिनट में। तो आपसे पूछा गया है कि स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में। क्या बताओ, स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में। देखो समझते हैं, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे आप, जो है सो एकदम 10 से 15 सेकंड में आंसर लगाओगे 7.2। लेकिन कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि 600 मीटर ट्रैवल कर रहा है। कितना मीटर, 600 मीटर ट्रैवल कर रहा है। 600 मीटर ट्रैवल कर रहा है कितना मिनट में, 5 मिनट में। कितना में, 5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा बताओ,
600 बाई का 5, तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर रहा है? 120 मिनट, 120 मीटर। देखो आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पे कोई फार्मूला हम नहीं लगा रहे, आप लॉजिकली सोचिएगा दिमाग में, तो आप सोच पाएंगे इस चीज़ को कि अगर 600 मीटर जा रहा है ना 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? तो हमने उसको डिवाइड कर लिया, 1 मिनट में कितना जाएगा? 120 मीटर जाएगा 1 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? 120 इंटू का 60, 120 इंटू का 60, तो 12 छक्के कितना हो जाएगा भाई? 72, और ये 2 जीरो यानी 7200 मीटर। आपको बोला क्या है कि कितना है उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में, क्या किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्त किलोमीटर 2 और बराबर में अगर पूछेगा आपसे, कुछ नहीं करेंगे दोस्त, 1000 से इसको डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 7.2, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यही थी कि 5 मिनट में अगर जाता है 600 मीटर, तो हमने क्या किया, पहले 1 मिनट में निकाल लिया कि 1 मिनट में क्या रहा है। तो 1 मिनट में 120 मीटर आ रहा है, तो 60 मिनट में क्या, तो गुना कर लिया, 7200 मीटर आया। जब दोस्त आप 7200 मीटर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे ना, तो 7 किलोमीटर और 200 मीटर होता है। समझ रहे हैं बात? 7 किलोमीटर यानी कि 7000 मीटर, और 200 मीटर और जोड़ लेंगे तो टोटल आएगा 7200 मीटर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों एक और सवाल, जबरदस्त सवाल है ये भी, थोड़ा सा लॉजिक इसमें भी लगेगा तो बनाएंगे, देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए इज ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे। हाईवे पर ये कितना किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है? तो ए जो है ना, नाम का कोई प्राणी है, वो कितना किलोमीटर पर आवर? 72 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। वाइल, इसी बीच में एक बी नाम का भी प्राणी आता है और वो ट्रैवल करता है 25 मीटर पर सेकेंड। बी नाम का प्राणी आता है, वो ट्रैवल करता है 25 मीटर पर सेकेंड। जरा बताइए आप इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं? ये डिफरेंस क्या समझते हैं आप इस दोनों में? डिफरेंस समझिएगा। देखिए ये क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी आप सीधा भाषा में समझे तो 72 किलोमीटर ये 1 घंटे में जाता है। कितना जाता है? 72 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में जाता है 72 किलोमीटर। और ये क्या कर रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड जानते हैं ना, उसमें ये कितना ट्रैवल कर रहा है? 25 मीटर। बात सही है? बिल्कुल सही है सर। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन देयर स्पीड। दोनों के बीच में स्पीड में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अब आप एक चीज यहां पे बताइए, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। 72 किलोमीटर पर आवर अगर ये है, तो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे ना दोस्त, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर से आपको मैंने बता दिया है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है दोस्त, तो गुना करना पड़ता है किससे? 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे? 5/18 से इसको गुना कर लेंगे दोस्त, 18 से काट लेंगे इसको 4 बार में, ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बात? ये कितना हो जाएगा दोस्त? 20 मीटर पर सेकंड। जब ये हो जाएगा, आपसे पूछा है कि दोनों का स्पीड बताओ, स्पीड का डिफरेंस कितना है वो बताओ, तो आप खुद भी बता सकते हैं इस चीज़ को कि इसका स्पीड कितना था? इसका था 25 मीटर पर सेकंड। कितना था इसका? 25 मीटर पर सेकंड का इसका स्पीड था। और हमने जब BA वाले को निकाला तो आया कितना? 20 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 25 में से 20 घटा लेंगे दोस्त, तो आएगा क्या? 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा सही आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितना बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन है कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको ये दिखने में बड़ा लग रहा होगा, आप ध्यान से पढ़िए, आप बिना पेन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, खाली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि कार ए ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया बात है,
कार ए है, ए नाम का कोई कार है जो 65 किलोमीटर पर घंटे चलती है। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि 1 घंटे में 65 किलोमीटर जा रही होगी, यही मतलब है इसका। फिर कह रहा है कि एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन 8 आवर्स, 8 घंटे में पहुंच जाती है अपने घर पे। 8 घंटे में अपने घर पे पहुंच जाता। टाइम कितना ले रहा है ये? 8 आवर्स। बहुत बढ़िया। कार बी कह रहा है कि कार बी जो है वो जो है स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे कार बी है जिसका स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हम आपको लिख के बता रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप सीखेंगे कैसे फिर? बी जो है ट्रैवल कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर और वो अपने डेस्टिनेशन पे, वो अपने फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जा रहा है 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे में। यहाँ पे कितना है? 4 घंटा लग रहा है। इसका क्या मतलब है सर कि ये जो बी नाम का गाड़ी है ना, कार है ना, ये कितना किलोमीटर पर आवर चल रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स दैट कि ये कार जो है 70 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है। ठीक है बात? अब आपसे क्या पूछा है देखो कि व्हाट इज द रेशियो क्या होगा ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड बी। ए और बी का जो है डिस्टेंस कवर का रेशियो क्या होगा? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एलेबोरेशन करके बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपको पेन ही नहीं लगाना था इन सब सवालों में, लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को समझिए तब जाके और आप सीख पाएंगे। देखो 65 किलोमीटर पर आवर से 65 किलोमीटर पर आवर में मतलब क्या है? 1 घंटे में 65 किलोमीटर तो 8 घंटे में कितना जाएगा दोस्त बताओ? 1 घंटे में अगर आप साइकिल राइड कर रहे हो ना, 1 घंटे में आप 65 किलोमीटर अगर राइड कर रहे हो तो 8 घंटे में कितना करोगे? तो बोलोगे सर 65 इंटू का 8 कर दीजिए। कितना आया? 8 पंचे 40, कैरी कितना? 4, 8 से 48 और 4 52, यानी आप 520 किलोमीटर कवर कर लोगे। ठीक है बात? अब इसी स्पीड को अगर बी को देखोगे ना आप, बी को देखो 70 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है सर कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रही होगी, तो 70 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है तो 4 घंटे में कितना है? 280 किलोमीटर ये चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इसने कितना कवर किया था? 520, इसने कितना किया है? 280। तो इन दोनों का आपको रेशियो निकाल देना है, यानी क्या कि 520 और चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोनों का आपको पूछा है कि डिस्टेंस का रेशियो। मैंने कहा ना आपसे सवाल कोई बड़ा नहीं था, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम आपको इस मेथड से बता रहे हैं। तो 520 ये हो गया आपका, और इधर कितना है? 280। इन्हीं दोनों का आपको रेशियो निकालना है दोस्त। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 13 बार में, और 4 से कटेगा 13:7, यानी कि 13:7 का ये आपका जो है ना, ये आपका रेशियो बन जाएगा। सही है बात? है ना? सही है बात कि नहीं सही है बात? बिल्कुल सही बात है। तो 13:7 इज द राइट आंसर। लेकिन रुको, अगर परीक्षा में आता है तो ये सब नहीं करना होता है दोस्त, ये सब नहीं करना होता है। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेंट रहता है कि सर कर ही नहीं पाते जल्दी। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपको ट्रिक नहीं पता होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। देखो, अगर मान के चलो यही कोई अच्छा स्टूडेंट करेगा ना, वो एक बार में टिक करेगा 13:7। क्या टिक करेगा वो? एक बार में 13:7 इसको टिक करेगा। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा इसको, है ना? कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, है ना? अब आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर मान के चलो आप एग्जाम में कर रहे होते तो कैसे आप इसको 2 सेकंड 3 सेकंड में कर रहे होते, वो देखिए जरा। देखिए क्या होता है, कंसेप्ट सीखेंगे पहले, फिर से आपको सीखना है कंसेप्ट। देखो, अगर स्पीड का रेशियो कितना था? 65 था और 70 था। कितना था भाई? 65 और 70। कंसेप्ट पहले सीख लीजिए, फिर 3-4 सेकंड काफ़ी है।
जो स्पीड का डिस्टेंस सॉरी जो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। आप देखिए यहाँ पे 5 से काटोगे इसको 13 बार में, 5 से काटोगे इसको 14 बार में, तो जो स्पीड का रेशियो है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है, वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। आपको पूछा भी है डिस्टेंस, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़, देखो 13 तो मिल ही गया यहाँ पे, ये देख रहे हो 13 तो मिल गया, लेकिन बोलोगे यहाँ पे सर 7 है, 14 तो है नहीं, तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 8 घंटे, क्या है यहाँ पे 8 घंटे, और यहाँ पे क्या है 4 घंटे। तो आपको भी क्या कर लेना है, वहाँ पे उसको आधा कर देना है, तो 13:7 इज द राइट आंसर, है ना। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर स्पीड जो है A/B का 2:3 है, तो डिस्टेंस का भी जो रेशियो आता है ना वो सेम ही होता है 2:3, और टाइम का जो रेशियो आएगा इसका रेसिप्रोकल होकर के आएगा 3:2। ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसी चीज़ को मैंने देखते हुए वहाँ पे देखा कि स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 13:14 का है, तो डिस्टेंस का भी कितना बनेगा, 13:14 का बनेगा। लेकिन बोलोगे सर 7 कहाँ से आ रहा है, 7 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे देखो आप 8 घंटे है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 घंटे है, चूंकि इसका ये हाफ है तो आप यहाँ पे इसको भी क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 13:7। इसलिए मैंने कहा आपसे कि 3 से 4 सेकंड का ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये एक लास्ट सवाल है आज का, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक जो है साइकिलिस्ट है, कवर करता है डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर। कितना मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है दोस्त, 750 मीटर कर रहा है, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, तो आप बोलोगे सर टाइम ले रहा है 2 मिनट और 30 सेकेंड्स का। टाइम कितना ले रहा है दोस्त, 2 मिनट और 30 सेकेंड्स का ये अपना टाइम ले रहा है। आपसे पूछा है कि स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में, इसका स्पीड। ये क्वेश्चन हम आपके लिए बड़ा सा होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा, जरूर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में जवाब। ये था आज का बेसिक पार्ट, जहाँ पे हमने फार्मूला यूज करके आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग पार्ट 2 भी कवर करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। ये आज का सिर्फ और सिर्फ बेसिक वाला था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।